पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। सूबे में पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मुआशरी तरक्की के अज़म को दोहराया। कहा, बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितरा हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अच्छी तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की की अहमियत को उजागर करने के साथ सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। को 4 मुल्ज़िमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। संजय ने एक खतीर रकम के अवज़ शेखुपुरा के रिहायशी सलमान उसको उसने हायर किया। मुल्ज़िमान जो थे उन्होंने 5 दिन तक मातली में जाके इस वारदात की रेकी की। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IT और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, बदीन के 45 साल अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। 18 मई को मातली में फलाही कामों में मुलव्वस शख्स की टारगेट किलिंग की गई। टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। रॉ ने सहूलत कारी करके अलहदी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। वाक़े का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी था। संजय ने मुल्ज़िमान को टारगेट किलिंग के लिए पैसे दिए। मुल्ज़िमान की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल की गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉज का एतराफ़ भी कर लिया। ढिटाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालसी कबूल नहीं है। कहा, कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसे ख़ारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। अमरीका की जानिब से की गई फ़ोन कॉल्स दीगर ममालिक की जानिब से भी आई हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है। वाज़ेह है, अमरीकी सदर अब तक 27 से ज़्यादा मरतबा पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस हवाले से अब भी चुप साध रखी है। फील्ड मार्शल की क़यादत मुसल्लह फ़ौज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मुसल्लह फ़ौज ने साबित किया कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जश्न आज़ादी और मार्का हक शानदार तरीके से मनाने पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तालीमी और मुआशरी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। मुल्क में तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार मनाने की इजाज़त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। बांग्लादेशी आला हुकाम ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ढाका में बांग्लादेशी रहनुमाओं से हम मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म बांग्लादेश हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और एडवाइज़र वज़ारत ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकातों के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा तकरीबन 13 साल के वक़्फ़े के बाद बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की इफ्तिजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया।
इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फ़िज़ाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमरीकी फ़ौज को अपनी फ़िज़ाई बढ़तरी बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खत्ते में फ़िज़ाई बढ़तरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, जिसके जवाब में अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहेड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में इजाफे के बायस पाकिस्तानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। गंडा सिंह वाला पर दरमियानी दर्जे और हैट सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब के पेश नज़र कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान गुज़श्ता रोज़ 444 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, 470 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया और 4000 से ज़ायद अफराद को कश्ती सर्विस दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार, शहर पर काली घटाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आइंदा 1 से 2 रोज़ तक ज़्यादातर अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि अबर आलूद मौसम के बाद सुबह और शाम के औकात में मजमूई दर्जा हरारत मुतदल रहेगा। उधर शहरी गुज़श्ता बारिश के बाद की सूरत हाल पर बरस पड़े। कहते हैं कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं जहाँ गड्ढे ना हो, जगह जगह पानी जमा है, सफ़र करना दुश्वार हो गया। NDMA ने आज से 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी, अटक, झेलम, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात और हाफजाबाद में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। NDMA के मुताबिक कराची में 27 से 30 अगस्त तक बादल बरसेंगे। ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर में भी अब्र रहमत का इम्कान है। मई को एक ही सिमत, एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं। वो लाहौर हो, वो मियांवाली हो, वो बन्नू हो, वो पेशावर हो, वो फैसलाबाद हो, तो क्या इसकी कोई मोटिवेशन नहीं हो रही थी? मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। PTI को जमानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ करते हैं, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। ये जलाओ घेराव की तरगीब देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने क्या किया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई की पहले से जहन साजी की गई। 9 मई को जलाओ घेराव की वीडियोस मौजूद हैं। अगर 9 मई की गलती हो गई थी तो इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। सियासी डायलॉग या अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। PTI ने नौजवानों के जहनों में नफरत के बीज बोए। अवाम को अमन और तरक्की चाहिए। बानी PTI के दूसरे भांजे शेरशाह खान को भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शेरशाह के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। गुज़श्ता रोज़ 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस शारिस अजीम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब का तरीक़ेकार तय न हो सका। मामला एक बार फिर जुडिशल कमीशन को वापस भेज दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। इजलास आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब के तरीक़ेकार पर नतीजा खेज साबित न हो सका। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने कवायद साजी की मुखालफत की, जबकि हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे के कवायद पर फैसला भी मौखर कर दिया गया। इस हवाले से ज़ेली कमेटी दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। मुल्क भर में पोलियो के बढ़ते केसेस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। चारों सूबाई वज़ीर-ए-आला, चीफ सेक्रेटरी, वफाकी वज़ीर कौमी सेहत इजलास में शिरकत करेंगे।
वज़ीर आज़म को इंसदाद पोलियो प्रोग्राम और वैक्सीनेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इंसदाद दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। बिल मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम वफाकी इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी है। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। शहर कायद में आवारा कुत्तों की भरमार, सख्त गजीदगी के वाकयात में होश रबा इजाफा। मई से अगस्त के दौरान कुत्ते के काटने से 6 अफराद इंतकाल कर गए। जिना और इंडस अस्पताल में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। रवा साल से अब तक रेबीज से अमवात की तादाद 14 हो गई है। रवा साल कुत्तों के काटने से 22,000 से ज़ायद अफराद के केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में जाली करेंसी फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। गड्डाह पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम असफन के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया पेशावर से कराची 60 लाख रुपए देने आया था। 1 लाख का पैकेट दरअसल 16,000 और 17,000 में मिलता है। एक पैकेट की सप्लाई पर 2,000 कमीशन दिया जाता है। जाली नोट कराची और मुल्तान में सप्लाई होते हैं। बारिश के दौरान खातून से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त हाफिजुल्लाह के नाम से हुई है। मुलजिम को जमशेद क्वार्टर थाने के हदूद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एमेजुना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद जमीन बोझ इमारत के मलबे से मजीद 1 लाश निकाली गई है। जहां भाग अफराद की तादाद 6 हो गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक 500 किलोग्राम फायरवर्क्स का सामान धमाके से फटा, जिसकी वजह से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद 100 मीटर के दायरे में तबाही फैली और सर्चिंग के दौरान इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर 2 गोदाम पाए गए, जिसमें आतिशबाजी का सामान भरा हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा के लिए इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से गजा के लिए इमदादी सामान की 19वीं खेप रवाना की गई है। लाहौर से रवाना होने वाली खेप में 100 टन इमदादी सामान शामिल है, जिसमें आटे के थैले, तैयार खाना, कुकिंग ऑयल और डब्बा बंद फ्रूट शामिल हैं। अमरीकी सदर का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉ की मेज़बानी का ऐलान। कहा कुरंदाजी रवा साल दिसंबर में कैनेडी सेंटर वाशिंगटन में होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मुश्तरका तौर पर करेंगे। मुमकिन तौर पर यह खेलों का सबसे बड़ा इवेंट होगा। फीफा के सदर जियानी इन्फांटिनो ने कहा है कि वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें शरीक होंगी और मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के ड्रॉ में 48 टीमों को 12 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीएसएल के 10 सालों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। दस्तावेजी फिल्म पीएसएल के 2016 से 2025 तक के सफर के उतार चढ़ाव और कामयाबियों पर मबनी होगी। डॉक्यूमेंट्री में कोविड के दिनों में पीएसएल को दरपेश चैलेंजेस और उनके मुकाबलों का भी खुसूसी जिक्र किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।